हाय दोस्तों, आपको वहाँ पर हमें लगता है कि एक चीज़ नहीं समझ में आई होगी। आपको हम साइन कॉस टेन का मान निकालना है, एक ट्रायंगल से आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, या इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, आप हिंदी में बोलते हैं, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं वैल्यू। वहाँ पर हमने ABC बताया था, यहाँ पर हम बता रहे हैं PQ और R। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमने बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है कर्ण, तो ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस साइड, इसे बोलते हैं कर्ण। अगर हमें कोण P से देखना है तो P से ही दिखाना है, और हमें अन्य त्रिकोणमितीय मान भी निकालने हैं। तो हम देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3। मतलब ये होगा एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब इसमें जो ये वाली भुजा होगी ये क्या होगी, आपकी कर्ण होगी, और ये वाली भुजा होगी आपकी आधार। और इससे बोलें तो ये आधार को बोल सकते हैं बेस, और इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस साइड। इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और इसको बोलेंगे लंब, या इसी को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर साइड। आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हमने कल आपको ये बताया था कि जैसे मान निकालना होता साइन A, तो यहाँ पर PQR हमने दिखाया है। तो PQR की मदद से अगर हमें निकालना हो, जैसे हमसे कोई पूछ लेता कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए, या इसके बारे में जैसे आपको पता है, तो हमने बताया LAL अपान KKA, या इसी को आप उसमें परपेंडिकुलर आप समझ सकते हो, इसी को परिवर्तन कर लेना। हमने बताया ये किसका होता है, साइन का, और ये किसका होता है, कॉस का, और ये वाला जो होता है ये किसका होता है, टेन का। तो अब थोड़ी देर के लिए साइन का ही मान निकालना हो, जैसे हमें साइन P इस एंगल से निकालना, तो P के सामने की भुजा क्या बनेगी, RQ। क्या बनेगी, RQ। ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और जो बचेगी भुजा वो क्या होगी, हमारी आधार होगी। तो इतना समझ में आया। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमें जैसे साइन का अनुपात निकालना है, और किससे निकालना है, P से, क्योंकि हमें एंगल कौन सा ले रहे हैं, P। तो साइन P बराबर क्या हो जाएगा, साइन P से निकालना है तो हमें पता है साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, P। लंब क्या है, P, या इसकी वैल्यू क्या दी गई है, L अपान K, या इसी को हम लिख सकते हैं लंब बटे, क्या लिख सकते हैं, कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो लंब बटे कर्ण हमारा क्या हुआ, लंब हमारा मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ 4, और कर्ण क्या हुआ 5। तो हमारा जो हो गया साइन P का जो अनुपात निकला, मतलब साइन P का जो अनुपात है वो होगा 4/5। समझ में आया होगा। अब इसी का उल्टा जैसे कॉसेक का निकालना हो, तो हमने बताया कॉसेक P का निकालना हो तो इसी को पलट दो, मतलब 5/4 आप कर सकते हो, या 5/4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। अभी मैंने समझाया था आपको, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। आपको एक बार फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं। ये हो गया सेक, और इसे बोलते हैं टेन का उल्टा कॉट। आपको इतना समझ में आया। साइन का मान हमें मिल गया तो कॉसेक का निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी को पलट दें, मतलब अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर आप बना सकते हो। साइन का निकल गया। कॉस का निकालना है, कॉस P बराबर A बटे K का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है आपको पता होना चाहिए। आधार इस त्रिभुज में आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 3/5। ये किसका मान निकल गया हमारा, ये है कॉस P का अनुपात जो है वो होगा 3/5। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक P, और सेक P का अनुपात अगर निकालना हो तो इसी को पलटना है, तो मतलब 5/क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं टेन का मान निकालने के लिए, टेन P निकालना हो, टेन P निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार L अपान A। तो L को बोलते हैं हम लंब, और A का मतलब होता है आधार, आधार को बोलते हैं A। अगर आप यहाँ से समझें तो लंब क्या है हमारा, इस त्रिभुज में हमें चेक करना पड़ेगा PQR में लंब क्या है 4, और आधार क्या है हमारा 3।
4/3। आपको ये पता है कि लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो ये हमारा हो गया tan p का जो अनुपात हुआ tan p का 4/3। और tan का ही उल्टा, इसका उल्टा ये cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, ये सारे इसके व्युत्क्रम हैं। तो tan p का मिल गया, तो cot p अगर निकालना हो तो 3 क्या हो सकता है 4। आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको सवाल लगाने हैं, अब लगाने का प्रयास भी करना। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। एक आपको क्वेश्चन आपको देते हैं SW के लिए, यहाँ पर जो है इसका हमने निकाल लिया। एक ट्रायंगल आप बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए हम बता दे रहे हैं, तो आप बना के ले आएंगे। थोड़ा बड़ा बना दे इसे ताकि आपको समझ में आए। देखो आपको एक ट्रायंगल हम बना के दे रहे हैं, आपको बना करके ले आना है, इसकी साइडें निकाल करके ले आनी है। तो ये हमारा मान लो A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। आप कोई भी मान सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि ABQ और PQR XYZ कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई 3 वैल्यू आप मान सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम आपको लिख कर दे रहे हैं, ये है 13 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो इसके पाँचों क्या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं, मतलब साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सारी वैल्यू आपको निकाल के ले आनी है। आप यूज इसी का करिएगा। एक बार ये सवाल देख करके, इसे समझ करके, इसी के आधार पर आपको इसे लगाना है। ये आपका हो गया होमवर्क से। आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपकी भुजा दी गई है। देखो इसमें कर्ण आपको दिया गया 13 सेंटीमीटर, आधार आपको 5 सेंटीमीटर और लंबा आपको कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो आप प्रयास करिएगा घर से करने के लिए, बेहतर होगा। जो नहीं समझ में आता हमसे पूछने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलोगे हम उससे बेस से समझाएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। प्रयास करिए आप लोग अभी।